अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रीशम और आप देख रहे हैं वीजा गाइड। जी हाँ, वेल यस्टरडे जो मैं टीवी देख रही थी, डिफरेंट टीवी चैनल्स में पाकिस्तानी देख रही थी और एक चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और खुशी इस बात की थी कि कल था सिंध का यौम सकाफत, जो कि पूरा पाकिस्तान मना रहा था। अब आप सोच होंगे पूरा पाकिस्तान, जी हाँ, पूरा पाकिस्तान मना रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि डिफरेंट सिटी के, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो अजरक पहन के और टोपी पहन के अपने सिंधी भाइयों का जो है वो साथ दे रहे थे, उनको इनकरेज कर रहे थे, उनको मोटिवेट और सपोर्ट कर रहे थे। इस चीज से मैंने जो चीज सीखी है वो ये है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलात हों, जो होता है ना, रंजिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं और आप लोगों में थोड़ी लड़ाइयां भी होती रहती हैं, लेकिन हम हमेशा चाहे जो मर्जी हो, हर खुशी में, हर गम में पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो साथ रहते हैं। यूनाइटेड एज वन नेशन विल ऑलवेज स्टैंड, ये मैंने सीखी है बात। लेकिन एक और चीज जो मेरे मन में आई वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि अपने मुल्क में रहते हुए तो हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को देख के अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, जितने भी लोग विजिट के लिए जाएं, चाहे पढ़ने के लिए जाएं, जॉब के लिए जाएं, बाहर जाके उन लोगों को बताना चाहिए, डिफरेंट मुल्क वालों को, कि हमारा कल्चर है क्या। पाकिस्तानी कल्चर बहुत रिच है एंड आई थिंक दैट्स द लीस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी। जब मुझे याद है, आज से कोई 3 साल पहले इंडिया गई थी, तो वहां पे लोग दे वर वेरी स्वीट एंड उन्होंने बड़े वेलकमिंग थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप आई हैं 10-15 दिन के लिए, तो उर्दू जो लैंग्वेज है, वी थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, दैट दीज आर लाइक देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, तो आप हमें उर्दू जरूर सिखाएं। तो मैंने अपनी कोशिश की और जितनी 10-15 दिन में उनको उर्दू सिखा सकी थी मैंने सिखाई। और जब आई वाज कमिंग ऑन माई वे बैक, उन्होंने मुझे खत दिया। मैंने सोचा ये खत में पता नहीं क्या होगा। वो खत मैंने आके अपने पेरेंट्स को दिया क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए था। तो उसके अंदर उन्होंने रोमन उर्दू से लिखा हुआ था और बड़े अच्छे वर्ड्स उन्होंने अपनी तरफ से चूज करके उर्दू में खत लिखा था। एंड द फीलिंग्स दैट जो मेरे, और जो मैं उस वक्त मुझे फीलिंग हो रही थी ना, आई कैन नेवर डिस्क्राइब दोस फीलिंग्स एंड आई कैन नेवर पुट दोस फीलिंग्स इनटू वर्ड्स, बिकॉज मुझे सेल्फ अकम्पलिशमेंट की एक हुआ कि भाई मैंने कुछ कर लिया है, मैंने जाके किसी को सिखाया है पाकिस्तानियों के बारे में कुछ, बहुत अच्छा फील हुआ। और आप लोगों को भी जब आप मुल्क दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान के कल्चर को स्प्रेड करेंगे, लोगों को बताएंगे जी पाकिस्तानी क्या है, हम पंजाबी क्या है, या हम लोग सिंधी क्या है, तो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। इवन जो लोग पश्तो भी सीखा, मेरे अपने फ्रेंड हैं जो पश्तो सीखते, उन्होंने जाके पश्तो किसी को सिखाई और जब वो माशाल्लाह जो गोरे होते हैं, जब वो बोलते हैं वो भी बड़े क्यूट लगते हैं बोलते हुए। तो ये हमारा कल्चर बड़ा रिच है, सीखिए इसके बारे में, शलवार कमीज पहनना सीखिए, इनकरेज करें लोगों को, बहुत मजा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमने डिस्कशन करनी है वो है जितने लोगों को रिजेक्शन या रिफ्यूजल मिलता है यूके का वीजा, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को हम बताएंगे आप लोग अपील कैसे कर सकते हैं। अपील का फॉर्म भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ 3 वीक्स में हमने जितनी डिस्कशन, 3 जो एपिसोड है हमारे जिस पर हमने यूके के डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन किया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीजा पे डिस्कशन की है, उसको आज हम समराइज करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और ऑस्ट्रेलियन वीजास के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। वेल, इतना कुछ मैं अकेली नहीं कर सकती, मेरे साथ मुझे लोग चाहिए मेरी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और उन लोगों में से आप लोग होंगे जो कॉल करके अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज बताएंगे। हमारा नंबर है 0423630948, स्क्रॉल भी कर रहा है हमारा नंबर, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे क्वेश्चंस के जवाब देने, हमारी प्रॉब्लम्स के हल देने, और आज हमारी जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी उन्होंने बनाई है समराइजिंग द एंटायर प्रीवियस 3 एपिसोड, हमारे साथ है हमारे वीजा एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर लोन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपकी पिछली वीक कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी थी। अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छी थी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हमेशा हम लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। आपकी जो फिटनेस है ना वो बताती है कि जी आप खुश रहते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत खुश रहता हूँ हमेशा। और आपने हमारे लिए आज बहुत जबरदस्त काम किया है पिछले जो 3 एपिसोड हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमें कॉलर ने बताया था कि वो कुछ पिछले 2 एपिसोड शायद मिस भी कर चुके थे। तो जो लोग मिस कर चुके हैं या जो लोग कुछ लिख नहीं सके, नोट डाउन नहीं कर सके, कुछ बातें उनके माइंड से निकल गई हैं, आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की है ताकि लोग, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ जल्दी से अपने नोट पैड और पेन्स पकड़ लें, बिकॉज आज मिस्टर मुदस्सिर ने आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना है कि हाउ टू गो अबाउट द डिफरेंट वीजास एंड प्रोसेसेस ऑफ वीजा ऑफ यूके। So I think we should go ahead with it because बड़े लोग कीनली और देख रहे हैं और बड़े दिनों से इंतजार भी हमारे शो का कर रहे हैं। हाँ जी, आज तो मैं, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ आपकी वसातत से बात करता हूँ नाज़रीन से, लेकिन आज थोड़ी डायरेक्ट बात करनी होगी, सबको बता सकूँ। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में बरतानिया में तालीम और काम करने के हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज पे तफसीली बातचीत की, अब इसके बाद जो पोजीशन आती है वो ये है कि इसको कैसे हम लोग मुकम्मल, सबसे पहले मैं आपको बरतानिया के लिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ कैटेगरीज में वापसी के हवाले से और उनकी फीस के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं। अपील के तरीकाकार पे इसके मतलब फिर बाद में हम बातचीत करेंगे। अभी मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हम जो भी मालूमात आपको फराहम करते हैं वो यूके बॉर्डर एजेंसी और होम ऑफिस की वेबसाइट से फराहम की जाती हैं और मदद की खातिर हैं। जब भी आप वीजा अप्लाई करें, आपके लिए ये जरूरी है कि आप इन वेबसाइट्स को जरूर विजिट कर लें, क्योंकि रोज इंफॉर्मेशंस अपडेट होती रहती हैं।
سب سے پہلے آپ آج کو بتانا ہے جو مجھے آپ کو وہ ہے ویزا فیس کے متعلق جو ناقابل واپسی ہوتی ہیں اور درخواست کے ساتھ ان کا جمع ہونا لازمی ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں وزٹ کیٹیگری میں. اس میں جنرل وزٹرز جو ہوتے ہیں اس میں شارٹ ٹرم وزٹ ہوتا ہے, اس کی جو فیس پاکستانی روپوں میں جو کہ چینج ہو سکتی ہے روپے پاؤنڈ کی کنورژن کے ساتھ, لیکن اس وقت 9,800 روپے ہے. اس کے بعد جو یہ 6 months ویزا ہے, جو اس سے زیادہ 2 سال کا جو ویزا ہوتا ہے وہ 32,200 ہے. پھر 5 سال کا جو ویزا ہے اس کی جو فیس ہے وہ 58,800 ہے. اس کے علاوہ آپ 10 سال کا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس کی فیس جو ہے وہ 85,400 روپے ہے. جو بزنس وزٹرز ہیں ان میں بھی وہی شارٹ ٹرم وزٹ اپ ٹو 6 months سنگل اور ملٹیپل انٹری, یہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ آپ کو وہ سنگل انٹری دیں یا ملٹیپل انٹریز دیں, وہ 9,800 ہے. لانگ ٹرم وزٹ اپ ٹو 2 years 32,200 ہے. لانگ ٹرم وزٹ اپ ٹو 5 years 58,800 یعنی 58,800, اور لانگ ٹرم وزٹ اپ ٹو 10 years 85,400. سو یہ وہی ہے جو کہ بیسیکلی سب وزٹر میں جو کیٹیگرائز انہوں نے کیا بزنس کے لیے بھی, اس کے لیے بھی فیس جو ہیں وہ وہی ہیں. اب جو ایکڈیمک وزٹر ہوتا ہے اب 12 months جو وہاں رہتا ہے اس کے لیے بھی جو فیس ہے 9,800 ہے. اور اس کے علاوہ جو کلینکل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, ڈینٹل آبزرویشن ہے, پلیب ٹیسٹ ہے, اس کی جو فیس ہے وہ 32,200 روپے ہے. اور ڈپلومیٹک کوریئرز جو ہوتے ہیں ان کی فیس جو ہوتی ہے وہ 9,800 ہوتی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ پلیب ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ پلیب ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ مینلی ایک ایگزام ہوتا ہے, ڈاکٹرز اس سے بغیر UK میں پریکٹس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے لیے اسپیسیفکلی. اور اس کے علاوہ جو انٹرٹینرز ہیں وزٹر ان کو سنگل انٹری 9,800 ہے. لانگ ٹرم جو ہے اس کا 32,200 ہے. میں یہ 7 جو کیٹیگریز ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کون کون لوگ جا بھی سکتے ہیں, کیٹیگری فال کرتے ہیں. جی بالکل. اور اسی طریقے سے 5 years کا 58,800 ہے. لانگ ٹرم وزٹ جو ہے وہ 85,400 ہے. فیملی وزٹر جو ہے اس کی بھی یہی کیٹیگریز ہیں, 6 months کے لیے, 2 years کے لیے, اس کے بعد 5 years کے لیے اور 10 years کے لیے. یہ تمام وزٹ ویزاز ہیں, سیٹلمنٹ ویزا نہیں ہے. یہ جو چوائس ہوتی ہے یہ ہم نے میک کرنی ہوتی ہے while we are filling the form کہ ہم نے کتنے عرصے کے لیے اپلائی کرنا ہے. یہ ہم جی ہاں نارملی تو پہلے جو پریکٹس ہے لوگ 6 months کے لیے اپلائی کرتے ہیں. بیسیکلی یہ گریجولی آپ کا بڑھتا ہے. پہلے آپ 6 مہینے کے لیے اپلائی کریں گے, پھر آپ 2 سال کے لیے کریں گے, پھر آپ 5 سال کے لیے کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جتنے عرصے کے لیے اپلائی کیا ہے آپ کو اتنے عرصے کا ویزا ملے یا ملے بھی. اچھا, یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. اسپیشل وزٹرز بھی اس میں آ جاتے ہیں, میرج کے ہوتے ہیں, جیسے آپ وہاں پہ رہنا ہے لیکن شادی کے لیے جا رہے ہیں اور پھر واپس آنا ہے, اس کی بھی جو فیس 9,800 روپے ہے. اس کے بعد جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں دیٹ از آلسو 9,800. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ وزٹر جس نے وہاں جا کے ڈھونڈنا ہے اپنے لیے انسٹیٹیوشن, اس کے لیے بھی 9,800 ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب جو بھی کیٹیگری اس میں آتے ہیں وہ سب اسی حساب سے آتے ہیں. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں اسپورٹس کے جو لوگ ہیں, اسپورٹس وزٹرز جو ہیں ان کا بھی یہی کیٹیگری ہے اور اسی حساب سے فیس ہے ان کی. ٹھیک ہے جی. پھر ٹرانزٹ وزٹ جو ہے ان کا جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں اور آپ جاتے ہوئے وہاں رکنا چاہتے ہیں تو اس پوزیشن میں ڈائریکٹ ایئر سائڈ ٹرانزٹ جو ہے دیٹ از 6,580. اور اگر آپ کسی جوائننگ کر رہے ہیں کسی شپ کو یا ایئر کرافٹ کو جو وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ نے وہاں پہ لینڈ کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بحری جہاز پہ وہاں سے کہیں اور جانا ہے, آپ جاب پہ جیسے فرض ہیں جی, تو اس پوزیشن میں بھی 6,580 ہے. یہ بس آپ وہاں پہ کچھ آور اسپینڈ کرنے کا ٹرانزٹ. ہاں جی, وہ آپ کو بھلے 2 گھنٹوں کا ویزا دیتے ہیں, 10-15 دن تک کا ویزا لوگ لے لیتے ہیں. اس پہ یہ ڈسکریشن ہوتی ہے انٹری کلیئرنس امیگریشن آفیسر کی کہ آپ کو کتنا وہ ویزا دیتے ہیں. سب کے لیے یہ سیم فیس ہے جی. یہ 6,580 فیس ہوتی ہے اس کے لیے.